श्री गणेशाय नमः। आइए आज हम सभी चतुश्लोकी भागवत का स्तवन करते हैं। श्री भगवान उवाच। ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तद्गं च गृहान गदितं मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन मेरे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप के तत्व प्रभाव महात्म का यथार्थ ज्ञान ही ज्ञान है एवं सगुण निराकार और दिव्य साकार स्वरूप के लीला गुण प्रभाव तत्व रहस्य और महात्म का जो वास्तविक ज्ञान है वही विज्ञान है। यह विज्ञान सहित ज्ञान समस्त गुह्य और गुह्यतर विषयों से भी अतिशय गुह्य गोपनीय है। इसलिए यह परम गुह्य सबसे भी बढ़कर गुप्त रखने योग्य ऐसे परम गोपनीय ज्ञान के साधनों का मैं रहस्य सहित वर्णन करता हूँ। तुम उसे ध्यान देकर सुनो। इदं तु मे गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को दोष दृष्टि रहित कहा है। कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस गुह्यतम ज्ञान टॉप सीक्रेट नॉलेज परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः मैं भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुगृहात्। सगुण निराकार साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन यावन मात्र जितना जो कुछ भी है वह सब मैं परब्रह्म परमात्मा में ही हूँ तथा मैं सच्चिदानंद मैं भाव स्वरूप हूँ। क्षमा दया शांति समता ज्ञान प्रेम उदारता वात्सल्य सौहार्द आदि अनंत असीम दिव्य गुणों से संपन्न तथा लोकों का उद्धार करने के लिए नानाविध दिव्य अलौकिक कर्म लीलाओं से युक्त जो मेरा सगुण साकार रूप है, मैं उसे विज्ञान सहित ज्ञानमय समग्र स्वरूप का तत्व तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाएगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सदसत् परम पश्चादहं यत्ते यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि महासर्ग के पूर्व में भी था, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के अंत होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है वह मैं ही हूँ। सत अक्षर असत क्षर एवं उससे परे जो पुरुषोत्तम ईश्वर है सब मेरा ही स्वरूप है तथा सृष्टि की सीमा के पश्चात जहाँ पर सृष्टि नहीं है वहाँ भी केवल निर्विशेष सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह भी मैं ही हूँ। और सृष्टि का विनाश होने पर भी जो शेष बचता है वह भी मैं ही हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से बादलों के उत्पन्न होने से पहले केवल आकाश ही था, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं था, और बादलों और उसका गरजना बरसना बिजली का चमकना आदि सब आकाश ही है, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल
और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली में कहा गया है, आकाशाद वायु वायोरग्निः अग्नेरापः अदभ्यः पृथ्वी। अर्थात आकाश ही वायु, तेज, जल, पृथ्वी का मूल कारण होने से यह सब कुछ आकाश ही है। और जहाँ पर बादल नहीं है वहाँ बादलों की सीमा के परे भी आकाश ही है, एवं बादल आदि का विनाश होने पर केवल आकाश ही शेष रह जाता है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में तथा उसकी सीमा से परे भी सदा विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्गानामदिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन। अर्थात अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो। मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्थात मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नेत्रों के दोष से आकाश में झिलमिलाते या जाले से दिखाई पड़ते हैं अथवा दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वो है नहीं, उसी प्रकार से सच्चिदानंद घन परमात्मा में परमात्मा से भिन्न प्रकृति का कार्य रूप यह जड़ वर्ग माया अर्थात अज्ञान के कारण बिना हुए ही प्रतीत होता है। जैसे आकाश में विद्यमान रहते हुए भी राहु ग्रह दिखलाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार वह सच्चिदानंद परमात्मा वास्तव में ध्रुव सत्य होने पर भी अज्ञानता के कारण हमें प्रतीत नहीं होता है। बिना हुए ही इस जड़ संसार की प्रतीति होना और वास्तव में सत्य होते हुए भी परमात्मा की प्रतीति न होना, इन दोनों में अज्ञानता ही कारण है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पांचों महाभूत प्राणियों के छोटे बड़े शरीरों में प्रविष्ट हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मैं उन सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ सा दिखलाई पड़ता हूँ, किंतु वास्तव में पांचों महाभूत उन शरीरों में आबद्ध नहीं है। उसी प्रकार मैं भी उनमें आबद्ध नहीं हूँ, मैं भी उनमें प्रविष्ट नहीं हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुना मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात परमात्मा विज्ञानानंद घन हैं, सदा सब में समभाव से स्थित रहते हैं, सर्वव्यापी सर्वत्र परिपूर्ण और परम शांति स्वरूप हैं। जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विधि रूप से किया जाता है, यही परमात्मा के स्वरूप का अन्वय रूप से वर्णन है, तथा परमात्मा आकार वाला नहीं है, विकारों वाला भी नहीं है, क्रिया वाला भी नहीं, मन के द्वारा चिंतन में आने वाला भी नहीं, संकेत में आने वाला नहीं, व्यक्त नहीं, चलनशील नहीं, शांत नहीं, सीमा वाला नहीं इत्यादि जो परमात्मा के स्वरूप का निषेध रूप से वर्णन किया जाता है,
यही परमात्मा के स्वरूप का व्यतिरेक रूप से वर्णन है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानने की इच्छा वाले साधक को यह चाहिए कि उपर्युक्त दोनों प्रकार से यही निश्चय करे कि एक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही सब जगहों पर सभी काल में विद्यमान है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। हे ब्रह्मन, तुम सब प्रकार के विकल्पों से रहित परम समाधि में स्थित होकर निश्चय रूप से मेरे इस उपर्युक्त सिद्धांत को भली भांति स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो यह सिद्धांत जो मेरे द्वारा कहा गया है उसको भली भांति तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अनेक कल्प कल्पांतरों तक सृष्टि की रचना करते हुए कभी कहीं भी मोहित नहीं होगे। इस तरह से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। अतः साधक को यह चाहिए कि वह सब प्रकार से यह निश्चित करे कि एक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही सभी जगहों पे सभी कालों में विद्यमान हैं, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा करने से वह शोक मोह आदि संपूर्ण विकारों और दुखों से मुक्त होकर परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम।